ब्रांड बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग बहुत अलग चीज़ें होती हैं, बट फिर भी इनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। आज हम इन्हीं सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और आपको ये क्यों पता होना चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगा। पर उससे पहले मैं शिवानी के साथ आज अपनी सेकंड वीडियो शूट कर रहा हूँ। बेसिकली शी वांट्स टू बिल्ड हर ओन ब्रांड, तो उसी से रिलेटेड हमने एक और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पे वो डेली प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ हर बिजनेस पोस्ट करेगी। तो पहले ये शूट कर लें और फिर अपने व्लॉग की शुरुआत करेंगे। शिवानी की वीडियो हमने आइडिएशन के बाद शूट की और फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। और सोशल मीडिया का मतलब है उसने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट कर दी है। यूट्यूब में वो आजकल मॉर्निंग में पोस्ट करती है। आइडली अगर हम एक बड़े क्रिएटर होते तो हमें काफ़ी ज़्यादा वरीज होती कि यार सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक ही साथ लाइव जाना चाहिए वीडियोज़ को। पर अभी क्योंकि बस शुरुआत है तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं आना चाहिए और एकदम से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं। खैर अब टाइम है अपने आज के मुद्दे के बारे में बात करने का, एंड दैट इज़ व्लॉगिंग या स्टोरी टेलिंग और ब्रांड बिल्डिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था, पर कैसे इन चीज़ों में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो यार, जब आप किसी ब्रांड के बारे में सोचते हो ना, तो आप बस ब्रांड के बारे में नहीं सोचते हो, एक आइडेंटिटी के बारे में सोचते हो। कई बार जब आप रोलेक्स को देखते हो तो रोलेक्स आप बस एक ब्रांड की तरह नहीं देखते हो, आप उसे ऐसे देखते हो कि वो ब्रांड किस आइडेंटिटी से एसोसिएट करती है। सेम गोज फॉर एप्पल। एप्पल का फ़ोन चाहे कोई भी मॉडल हो, भले ही आपने सबसे सस्ता या एक जनरेशन पुराना फ़ोन लिया हो, पर उसको आप वेल्थ से एसोसिएट करते हो। एंड द होल एस्पेक्ट इज कि जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हो तो देयर इज अ फील एसोसिएटेड टू द क्रिएटर एज वेल। और यही आइडेंटिटी आपको स्टोरी टेलिंग में दिख जाती है, इनफैक्ट कंटेंट क्रिएटर्स में भी दिख जाती है। फॉर एग्जांपल, जब आप टेक्निकल गुरुजी के बारे में सोचो तो वो भले ही बहुत सिंपल वे में आपको चीज़ों के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं, बट हम उनको वेल्थ से भी एसोसिएट करते हैं। एंड उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि वो जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, सोने का फ़ोन हो गया, बिजनेस क्लास के ट्रैवल्स हो गए, वो एक आपको ड्रीम बेचते हैं। नॉट ओनली बाय शोइंग यू द गैजेट्स दैट ही इज़ यूजिंग, बट ऑल्सो विद द लाइफस्टाइल ही हैज़। और रोलेक्स भी तो वही कर रही थी, आपको एक लाइफस्टाइल का सपना दिखा रही थी कि अगर आप अमीर होते तो आप रोलेक्स की घड़ी पहनते, हाथ में आईफोन का फ़ोन होता। एंड द सेम थिंग गोज विद टेक्निकल गुरुजी। हाँ, उनका ये मकसद नहीं है कि वो आपको अपनी वेल्थ दिखाएं, पर वो सटल तरीके से दिखती है और आप और हम में से बहुत से लोग उनको वेल्थ से एसोसिएट भी करते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है स्टोरी टेलिंग और ब्रांड में एक इमोशनल अटैचमेंट। जैसे आप कंटेंट क्रिएटर्स से इतनी रूबरू हो जाते हो, आप उनको इतनी अच्छी तरीके से जानने लगते हो कि भले ही वो आपको नहीं जानते, पर आपका एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है उनके साथ। सेम गोज फॉर बॉलीवुड एक्टर्स। शाहरुख खान को हम इतना पसंद ही इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम इमोशनली उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस, उनको बड़े पर्दे पे देखने से हमको 3 घंटे के लिए एक बिगर देन लाइफ जीने का मौका तो मिलता ही है, बट साथ ही हम कहीं ना कहीं उनके ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी से भी कनेक्ट करते हैं। द सेम गोज फॉर ब्रांड्स। जब आप एक बार एप्पल इकोसिस्टम में आ जाते हो तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए एक इमोशनल वैल्यू भी जनरेट कर लेते हो। आपको अपना आईफोन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, आप अपने ब्रांड जो यूज़ कर रहे हो, इन दिस केस एप्पल, उससे बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हो। अगर कोई आपके सामने एप्पल की बुराई करे, भले ही वो चीज़ें सही कह रहा हो, पर आपका एक इमोशनल कनेक्शन होने की वजह से आपको उस ब्रांड के बारे में जब कोई बुरा बोलता है तो थोड़ा ठेस तो पहुंचती है। और तीसरा और लास्ट फैक्टर है रिलेटेबिलिटी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी स्टोरीज देखते हो और आप चाहते हो यार जिंदगी हो तो इस बंदे जैसी, तो एक रिलेटिविटी फैक्टर है हम दोनों के बीच में कि आप चाहते हो कि आप मेरी जगह हो, मेरी लाइफ जियो, जो मैं कर रहा हूँ दिन पर दिन वो भी आप एक्सपीरियंस करो खुद, और खुद करो भी। एंड सेम गोज फॉर ब्रांड। बहुत से लोगों को जिम शार्क नाम का एक ब्रांड है जो 2014 में करीब बना था, 14-15 में कहीं बना था, और बहुत से लोग अभी भी उस ब्रांड से इसलिए शॉप करते हैं क्योंकि एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बना हुआ है। उन्होंने अपने सामने उस ब्रांड को फ्रॉम स्क्रैच बनते हुए देखा है और सारे फेजेस जैसे वो गुजरी है उस फेजेस में उसको ढलते देखा है। द सेम गोज फॉर एप्पल। एप्पल से हम कहीं ना कहीं स्टीव जॉब्स की वजह से कनेक्टेड हैं। माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के सीईओज देख के हमें अपना सा फील होता है क्योंकि उनका ओरिजिन हमसे जुड़ा हुआ है। एट द एंड, चाहे आपकी स्टोरी टेलिंग मेथड हो, चाहे आपका ब्रांड, दोनों में कहीं ना कहीं एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तो निकल के आती है एक ऐसी ब्रांड जिसे आप और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दबा के खरीदते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बना लेते हैं।